लोग हमारे हैं, सब साथी है, छोड़िए ना भाई, हम अलग है आप अलग है, छोड़ो रे कैसे क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। इंडी अलायंस से अब नीतीश कुमार की राहें जुदा हो जाएंगी, ऐसा अगर आप सुन रहे हैं तो बिल्कुल सही सुन रहे हैं। हम इसके पीछे जो आधार है वो आपको बताएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि नीतीश कुमार ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे राहुल गांधी समेत इंडी अलायंस के सभी नेताओं के कान खड़े हो गए हैं। नीतीश कुमार अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। हंसी में कुछ बात वो बहुत सामान्य तरीके से कहते हैं, लेकिन एक बंद कमरे में एक ऐसा रोशनदान उनके वक्तव्य में दिखता है जहां से वो अगले जंप के लिए पूरी तैयारी में खड़े हुए दिखते हैं। ये बात मैं नहीं, ये बात प्रशांत किशोर ने कही। कैसे ये बात उन्होंने कही और क्या नीतीश कुमार पर ये बात लागू होती है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि नीतीश कुमार ने बिहार के मोतिहारी में एक ऐसा बयान दिया है जिससे लगता तो यही है कि आम लोकसभा चुनाव के पहले वो इंडी अलायंस का साथ छोड़ देंगे और भारतीय जनता पार्टी एनडीए का दामन थाम लेंगे। अब हम आपको खबर बताते हैं। हुआ कुछ ऐसा कि चंपारण के मोतिहारी के महात्मा गांधी विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सांसद राधा मोहन की उपस्थिति में कई भाजपा के लोग उस दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में उपस्थित थे। मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार भी वहां पहुंचे और उन्होंने भाषण दिया। भाषण देते हुए उन्होंने कांग्रेस और विशेष करके पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की भी आलोचना की। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने ये माना कि महात्मा गांधी विश्वविद्यालय को जो केंद्रीय विद्यालय का दर्जा दिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ एनडीए के प्रयासों से संभव हुआ, क्योंकि अगर मनमोहन सिंह ये कर देते तो ये श्रेय उनको जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। भाजपा ने वो बात सुनी और ये बात मानी और महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ और उससे ढेर सारा विकास का काम शुरू हुआ जहां तक शिक्षा का संबंध है। इसी बीच उन्होंने एक बड़ी बात कही और वो भी मुस्कुराते हुए अंदाज में। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के आप जितने भी कार्यकर्ता और नेता यहाँ बैठे हुए हैं, आपसे हमारा संबंध मेरे जीवन के रहने तक है। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, आपके और हमारे संबंध कतई नहीं टूट सकते। हम वैचारिक रूप से या राजनीतिक रूप से अपनी राहें अलग जरूर कर चुके हों, लेकिन हम साथी हैं और साथ रहेंगे। इसलिए भाजपा के लोगों का मेरा साथ पूरे मेरे जीवन काल तक है और रहेगा। और इस पर जैसे ही इतना वो बोले, तालियां भी बजी और वो तेजी से हंसने लगे। लोग हमारे हैं, सब साथी है, छोड़िए ना भाई, हम अलग है आप अलग है, छोड़ो रे कैसे क्या। हमरा तो दोस्तिया कहियो खत्म होगा। जब तक हम जीवित रहेंगे आप लोगों के साथ भी मेरा संबंध रहेगा, चिंता मत करिए। और सब मिल करके सब हो करके इसको तेजी से करवा दीजिए और खूब बढ़िया हो जाएगा। तो इतना खुशी होगी और खूब अच्छा लगेगा, तो मुझको बड़ी खुशी होगी। आदरणीय राष्ट्रपति जी, हम तो आपको बोलवे किए हैं कल भी कि अब आप आई हैं, बड़ी खुशी। हम आपको पहले कहे न कल है, तो आप आ गई, अब यहाँ पर आई, बहुत खुशी है। हम तो चाहेंगे कुछ समय पर आप आते रहिए। तो ये बात नीतीश कुमार ने कही। तो इस संदर्भ में प्रशांत किशोर का भी मैंने जिक्र किया। प्रशांत किशोर ने एक बयान दिया कि नीतीश बाबू की राजनीति में एक विकल्प जरूर रहता है और उस विकल्प में संभावना इस बात की रहती है कि जब भी वो चाहें, जिसके भी साथ हैं उससे दूरी बना करके उसी विकल्प के सहारे वो दूसरे के साथ हो सकते हैं। और इसी के जरिए उन्होंने बिहार की राजनीति की है और मुख्यमंत्री के तौर पर
कई वर्षों से बिहार को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। प्रशांत कुमार ने जो कुछ भी कहा उसके मायने ये भी हैं कि आने वाले समय में, हालांकि ये बात का भी जिक्र प्रशांत किशोर कर चुके हैं कि आने वाले समय में नीतीश कुमार की राहें जुदा हो जाएंगी इंडिया अलायंस से, क्योंकि इंडिया अलायंस में जो उनकी अपेक्षाएं अभी तक रही हैं वो पूरी नहीं हुई हैं और इंडिया अलायंस जिस रास्ते पर जाना चाहिए था आगे बढ़ते हुए भी वो रास्ता भटक चुका है और सबकी अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। ऐसे में नीतीश कुमार एक संभावना भी बना चुके हैं, संभावनाओं की तलाश उनकी पूरी हो चुकी है, मौके का इंतजार है, कभी भी वो कोई फैसला ले सकते हैं। और ऐसे में नीतीश कुमार का कुछ एक बड़ा कदम इस बात की ओर संकेत करता है कि वो भारतीय जनता पार्टी से वैचारिक दूरी दिखा तो रहे हैं, लेकिन अपने व्यक्तिगत संबंध, व्यक्तिगत मतभेद बहुत उसको दूर करके रखना चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि G20 के शिखर सम्मेलन में जब रात्रि भोज का आयोजन किया गया था, उसमें राष्ट्रपति ने उस आयोजनकर्ता के रूप में आमंत्रित किया एक मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को। इंडिया अलायंस के कई नेता, जिसमें कांग्रेस के 2 मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे थे, आपको याद होगा, जिसमें अशोक गहलोत और मल्लिकार्जुन खड़गे को तो खैर आमंत्रित ही नहीं किया गया था, वो भी नहीं पहुंचे थे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी नहीं पहुंचे थे और इन लोगों ने अपने अपने कारण बताए। हालांकि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू वहां पर पहुंचे थे। नीतीश कुमार पहुंचे तो प्रधानमंत्री ने उनका तारुफ विदेशी नेताओं से कराया और इस पर दोनों ने जो मुस्कुराहट वाले अंदाज में अपने फोटो सेशन कराए उसको भी पूरे भारत ने देखा। और इसके बाद नीतीश कुमार कई ऐसे फैसले लिए जिससे लगता तो यही रहा है कि वो प्रधानमंत्री के साथ कतई अपने संबंधों को व्यक्तिगत तौर पर मतभेद या दुश्मनी वाला नहीं बनाना चाहते, न ऐसा दिखाना या जताना चाहते। और अब इंडिया अलायंस जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है उसमें नीतीश कुमार को उतनी तरजीह नहीं दी जा रही है, ये स्पष्ट हो चुका है। अब इस समय या तो लालू प्रसाद यादव की कोई भूमिका है, तेजस्वी यादव की कोई भूमिका है, या राहुल गांधी, शरद पवार की भूमिका है। ममता भी अपनी भूमिका तलाश रही है, अपने महत्व को जताने की कोशिश कर रही है। लेकिन नीतीश कुमार जो इसके कर्ता धर्ता पुरोधा थे, उनको कोई महत्व नहीं मिल रहा। और इसीलिए इस दीक्षांत समारोह में जब उन्होंने ये बयान दिया तो इसके सियासी मायने तुरंत लगाए गए और उसका जिक्र हम आपके सामने कर रहे हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए जिस अंदाज में कहा कि भाजपा के नेताओं के साथ मेरा संबंध मेरे जीवन काल तक है और रहेगा, बड़ी बात है, क्योंकि चुनाव अब नजदीक है। आम लोकसभा चुनाव जिसकी आप हमेशा जिक्र करते हैं, चर्चा करते हैं, कयास लगा रहे हैं, उस संदर्भ में नीतीश कुमार अपनी संभावनाओं को तलाश चुके हैं, ये तो कहा ही जा सकता है। क्योंकि G20 शिखर सम्मेलन के बाद नीतीश कुमार के तेवर बदल चुके हैं और इंडिया अलायंस के गठन के बाद जिस तरह से उनको करीने से दूर किया गया, लाइमलाइट से, इंडी गठबंधन के राजनीति से, अब नीतीश कुमार समझ चुके हैं और इसलिए एक तीर से 2 निशाने करने की कोशिश वो करते हैं। ऐसे बयान देकर एक तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को संकेत और संदेश देते हैं कि उनकी राहें अलग हैं, लेकिन कोई दुश्मनी नहीं है भाजपा के नेताओं, यहां तक कि प्रधानमंत्री के साथ, और ये सच भी है। और दूसरा निशाना होता है इंडिया अलायंस के उन लोगों पर जो बगैर नीतीश के नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने का बड़ा सपना सजो रहे हैं। और इस निशाने पर क्या कैसे फिट बैठता है, ये भी नीतीश कुमार सोच समझ करके ही चल रहे हैं। कितना बड़ा उनको फायदा मिलेगा, क्या वो अपनी राहें बिल्कुल इंडिया अलायंस से अलग करने जा रहे हैं, संकेत तो यही है। और संकेत नहीं तो संदेश तो जरूर दिया जा रहा है। ये स्थिति कब बनेगी, वीके न्यूज इसकी जानकारी आपको जरूर देगा और इसके संदर्भ में समय समय पर विश्लेषण भी प्रस्तुत करेगा। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।